हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने पे बहस चल रही है। कई रिट दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके केंद्र सरकार का पक्ष भी पूछा गया था, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके अपना पक्ष भी बता दिया है और यह कहा है कि समलैंगिक के बीच में शादी की अनुमति देना उचित नहीं होगा। यह भारतीय परंपराओं के खिलाफ है। साथियों, आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि क्या इस संबंध में कोई कानून है पहले से। भारत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में इस संबंध में जो महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया था उसके बारे में भी ब्रीफ में चर्चा करेंगे और लास्ट में यह भी देखेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इन सारी बातों के बारे में आज बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कई रिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी सन 2016 से लेकर 2018 तक और इन सारी रिटों की सुनवाई करते हुए कमोबेश जो अमूमन सारी रिटें थीं वो करीब 6 रिट थीं और उन सारी रिटों की एक साथ सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को एक फैसला पारित किया था और उस फैसले में 377 जो अननेचुरल यानी अप्राकृतिक लैंगिक संबंधों की बात करती है इंडियन पेनल कोड की धारा, उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। उस स्थिति में जहां पर 2 वयस्क अपनी सहमति से आपस में समलैंगिक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां जोर जबरदस्ती की जा रही है तो उस संबंध में अभी भी ये अपराध बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज करने के बाद एक सवाल उठने लगा था कि जब 2 लोग आपस में साथ रह सकते हैं, साथ रहने का कानूनी अधिकार है, तो फिर वो विवाह आपस में क्यों नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो बहस चल रही है, यह बहस सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी बनाया जाए। दुनिया के तमाम देशों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी बनाया भी गया है। तो साथियों, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि वो दुनिया के कौन से देश हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है। दोस्तों, यह सवाल कि जब 2 बालिग समलैंगिक व्यक्ति, महिलाएं हों या पुरुष हों, कानूनी तौर पर एक साथ रह सकते हैं, तो वह कानूनी रूप से विवाह क्यों नहीं कर सकते। यह सवाल जितना अधिकारों और कानून से जुड़ा हुआ है उतना ही ज़्यादा लोगों की जिंदगियों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को LGBTQ की कम्युनिटी के लोग कहते हैं। L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर और Q का मतलब क्वियर। हालांकि हम इस वीडियो में इन सारे शब्दों की व्याख्या करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम कानूनी पहलू को देखने जा रहे हैं। यह मांग दुनिया में बहुत पहले से चली आ रही है, 10 सालों से चली आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम रिट दाखिल करके भारत के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन करके 2 समलैंगिक पुरुष हो या महिलाएं, उनको विवाह करने की आज़ादी दी जाए, यह मांग की गई है उन रिट के माध्यम से, वो अभी विचाराधीन है। सबसे पहले जो मान्यता दी गई वो नीदरलैंड को मान्यता दी गई। 2001 में नीदरलैंड को मान्यता दी जाती। वैसे दुनिया में 22 देश ऐसे हैं जहां पर जनमत संग्रह कराने के बाद वहां की सरकारों के द्वारा कानून पास करके 2 समलैंगिक लोगों के विवाह को अनुमति प्रदान की गई। दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जहां पे कोर्ट के आर्डर्स के बाद, न्यायालय के फैसले के बाद समलैंगिक लोगों को विवाह करने की अनुमति दी गई, जिसमें से 2001 में नीदरलैंड, 2005 में अमेरिका। याद रहे कि अमेरिका में कोर्ट ने फैसला किया था।
अफ्रीका में 2017 में जनमत संग्रह के बाद सरकार ने कानून बनाया था। आयरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ताइवान हो, इन तमाम देशों में मुख्य रूप से ये देश हैं। वैसे तो जो मैंने बताया कि दुनिया में लगभग 30-32 देश ऐसे हैं जहां पे समलैंगिक महिला या पुरुषों को कानूनी रूप से विवाह करने की परमिशन मिली हुई है। तो यह, जैसा कि मैंने बताया कि यह जो मांग है, यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में यह मांग चल रही है। अब हम आते हैं कि इस संबंध में कानून क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि कोई कानून है भी कि नहीं। साथियों, वैसे तो भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जिसमें यह व्यवस्था की गई हो कि सेम सेक्स के 2 पर्सन आपस में विवाह कर सकते हैं। पहली बार 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक संबंधों को साथ रहने की मान्यता दी थी, यह एक बहुत बड़ा कदम था। और जैसा मैंने बताया कि उसी समय से ये मांग उठने लगी थी कि जब 2 साथ रह सकते हैं तो विवाह क्यों नहीं कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से जो धारा है वो है 377 IPC 377, जिसमें आप प्राकृतिक संबंधों की बात कही गई है। आपको पता है कि IPC 1860 में बनी थी। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं, और इस 1860 में जो IPC बनी थी, 377 इसमें धारा जोड़ी गई, अननेचुरल सेक्स की धारा, और ये कहा गया कि विपरीत सेक्स के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य तरीके से, यहाँ तक कि उसमें ओरल सेक्स और गुदा मैथुन को भी जोड़ा गया, किसी पशु के साथ अगर कोई इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है तो इसको भी जोड़ा गया, वह सब अप्राकृतिक होगा, यह सब अननेचुरल होगा। इसलिए इसको क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था, संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखा था, और 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो जहाँ तक कानून की बात है तो इस संबंध में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में रिटें पेंडिंग है, कई रिट दाखिल की गई हैं जिसमें ये मांग की गई है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2 समलैंगिक लोगों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, विवाह करने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 497 IPC को ख़त्म किया, यानी एडल्टरी को ख़त्म किया, 377 में सहमति से अगर कोई 2 समलैंगिक महिला या पुरुष संबंध बनाना चाहते हैं तो अपराध नहीं होगा, ये जजमेंट पारित किया। उसी तरीके से आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, लोगों की पर्सनल राइट टू चॉइस को ध्यान में रखते हुए, संभवतः मेरा ये कहना है या मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि समलैंगिक लोगों को, महिला हो या पुरुष, विवाह की अनुमति शायद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। और ऐसा किया जाता है तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में अभी तक की कानूनी जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। साथियों, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरी वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।